धर्म ग्रंथों में भक्ति के दो स्वरूप बतलाए गए हैं। एक भेद भक्ति है और दूसरा अभेद भक्ति। अभेद भक्ति के अनुसार ध्यानी ध्यान में और ध्यान ध्येय में जा समाते हैं, अर्थात भक्त भक्ति में और भक्ति भगवंत में लीन हो जाती है। ये मुक्ति मार्ग है, लेकिन अभेद भक्ति की अपेक्षा भेद भक्ति को अधिक माना जाता है। कारण ये है कि ये प्रेम भक्ति का मार्ग है। इस मार्ग में मोक्ष आदि के सभी सुख आपसे आप आ जाते हैं। प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहता, वह अपने भगवान के केवल दर्शन मांगता है। सेवक और स्वामी के अंतर्गत जो भक्ति का सिलसिला चलता है वह भेद भक्ति का मार्ग है। उस पर चलता हुआ सेवक अपने इष्ट देव के दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। उसके मन में केवल एक ही इच्छा होती है कि जिस जन्म में जाऊं मुझे मेरे इष्ट के दर्शन मिलते रहें, उसे और कुछ नहीं चाहिए। हजरत सुल्तान बाहू एक कामिल फ़कीर हो गुजरे हैं। वे गुरु दरबार में रहते थे और दर्शन तथा सेवा का लाभ उठाते थे। उनका एक वचन है, अलफ एहतन मेरा चश्मा होवन, मैं मुर्शिद बेखुन रज्जा हूँ, लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ। इतने डिठिया मैनू शबर ना आवे, होर किते बल भज्जा हूँ, मुर्शिद दादी दार विबाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। कहते हैं कि साईं बुल्ले शाह जी गुरु दर्शन के अत्यंत प्रेमी थे। एक बार गुरु की ऐसी मौज उठी, सेवकों को हुक्म दिया कि बुल्ले शाह को उठाकर बाहर छोड़ाओ, हम इससे नाराज़ हैं। हुक्म मिलते ही सेवकों ने बुल्ले शाह को बाहर निकाल दिया। महापुरुषों की मौज को तो वे आप ही जाने, दूसरा भला कौन जान सकता कि इसमें क्या भेद था। बुल्ले शाह जल के बिना मछली की भांति गुरु दर्शन के बगैर तड़प उठे कि अब क्या करूं, किधर जाऊं और गुरु महाराज जी को कैसे मनाऊं। उधर मौज को देखते हैं तो बिना आज्ञा अंदर आना मना है। घूमने लगे कि एक से एक लोगों से मिलते और उनसे पूछते, कोई उन्हें गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने की युक्ति बतला दे। लेकिन दुनिया है अपनी अपनी ही बोली बोलती है। वे जिससे पूछते हैं लोग उन पर मजाक उड़ाते हैं। कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कहता है अगर गुरु नाराज हो गए हैं तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है, तुम अपना काम करो। लेकिन बुल्ले शाह के दिल पर जो गुजर रही थे उसी को तो वही जानते थे, दूसरा कौन जान सकता था। आखिर ढूंढने वाला पा ही लेता है। कुदरत की रचना में कोई भी बात असंभव नहीं है। प्यासे को पानी मिल ही जाता है। फिरते फिराते बुल्ले शाह को एक ऐसे सज्जन मिल गए जो संतों के मार्ग के भेदी और बड़े परोपकारी थे। बुल्ले शाह ने जब उनके आगे अपनी व्याकुलता का कारण रखा तो उन्होंने फरमाया, बुल्ले शाह आप ये बताओ कि आपके गुरु महाराज जी किस चीज़ को पसंद करते हैं। बुल्ले शाह बोले, मेरे गुरु महाराज जी राग विद्या को पसंद करते हैं और उनके दरबार में सदा कीर्तन और भक्ति का संगीत चलता रहता है। तब वे सज्जन बोले कि हमारी राय में आपको संगीत विद्या तथा कीर्तन का ढंग सीखना चाहिए। हमारा विचार है कि इस तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बुल्ले शाह को ये बात पसंद आ गई और एक वैश्या के घर में जाकर राग विद्या सीखने लगे। कहाँ तो बुल्ले शाह एक उच्च जाति के सैयद और कहाँ वो नीच वैश्या, लेकिन गरज सब कुछ करवा लेती है। सैयद होते हुए भी
गुरु की प्रसन्नता के लिए वे वेश्या के घर की नीच टहल करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। लगन और प्यार से जो काम किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती। थोड़े ही काल के अंदर बुल्ले शाह जी पूरे रागी बन गए। तत्पश्चात वे एक ऐसे सज्जन से जा मिले जो सदा गुरु दरबार में जाकर के गायन किया करता था। एक दिन जब वो गुरु दरबार में जा रहा था तो बुल्ले शाह की प्रार्थना पर गुरु महाराज जी के चरणों में उसने विनय की, हुजूर मेरे घर में एक मेहमान रागी आया हुआ, वह बहुत अच्छा कीर्तन करता, यदि हुक्म हो तो कल उसको भी साथ ले आऊँ। इरशाद हुआ कि कल उसे ले आना। आज्ञा पाकर दूसरे दिन अपने साथी रागी के साथ बुल्ले शाह हार श्रृंगार लगाकर घूंघट काढ़े हुए दरबार में जा पहुँचे और रागिनी अलापी। लेकिन वो रागिनी क्या थी, गुरु के बिछोड़े की तड़प थी, भड़ास थी और दर्द भरा रोना था। अंतर्यामी गुरु महाराज जी जान गए, सिंहासन हिल गया, आवाज़ दी, ओ बुल्लिया तू है। अपने प्रीतम का वचन सुनते ही बुल्ले शाह की चीख निकल गई और चरणों में गिर पड़े, है मेरे साईं मैं बुल्लाह नहीं भुल्ला हूँ, मुझे माफ़ किया जाए, आप दया के सागर हैं और मैं माया का जीव सदा भूलनहार हूँ। बुल्ले शाह के ऐसे नम्र वचन सुनकर गुरु महाराज जी रह न सके, नेत्रों में जल भर करके शीघ्र ही सिंहासन से उठे और दोनों भुजाओं के बल से बुल्ले शाह को उठाकर हृदय से लगाया और वचन किए, तो बुल्ला नहीं भोला बादशाह है, हम तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। स्याने मूल न पावंदे, नगरी है बौरी, वहाँ सब बौरे फिरे, चतुरा नाही ठोरी। आगे पौड़ी प्रेम की नेमी नहीं पावे, शीश उतारे भुई धरे, ता इस घर आवे। यदि कोई चाहता है कि उसके मन की कल्पनाएं, उसके मन के क्लेश मिट जाएं, तो उसे सदैव भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता और मन स्थिर हुए बिना उसके क्लेश नहीं मिट सकते। यदि कोई चाहता है कि उसे भगवान की प्रभुताई मिले, महिमा का कुछ ज्ञान हो, तो उसे भगवान की कृपा पात्र बनना चाहिए, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के उसकी महिमा को कोई नहीं जान सकता।